हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आज का जो है हमारा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डे 6 है जो कि वोकैब की सीरीज़ हमारी चल रही है एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के लिए। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सीरीज़ को पूरा फॉलो करिए और अपनी प्रिपरेशन में एक बूस्टअप ऐड करिए। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। टू सी रेड, टू गेट एंग्री, B is the correct option. In the nick of time. What is the meaning of in the nick of time? Precisely at the right time. ठीक है, जिसको आप बोलते हो ना 11th hour, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया भी है इसी टेस्ट सीरीज में वोकैब की। मतलब कि जो लास्ट पॉसिबल मिनट होता है, जो वो मोमेंट होता है, उस टाइम पे एकदम सटीक टाइम पे आप जब कोई चीज़ करते हो, लास्ट मोमेंट में एकदम सही चीज़ हो जाती है, तो वो होती है इन द निक ऑफ टाइम। ठीक है, D is the correct answer. Next, the stage has been set. तो ये आपने यूज भी किया होगा बहुत बार। The situation is conducive. What is the meaning of conducive? आप भी साथ साथ में अपना आंसर ज़रूर रजिस्टर करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। इसका मतलब होता है द स्टेज हैज़ बीन सेट, मतलब कि अब जो सिचुएशन है वो क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, मीन्स नाउ सिचुएशन इज गुड एंड समथिंग इज गोइंग टू हैपन, मीन्स समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, समथिंग इज लाइकली टू हैपन। ठीक है, तो वहाँ पे बोलते हैं द स्टेज हैज़ बीन सेट। और कोई चीज़ कब अच्छी होती है, जब सिचुएशंस क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, फेवरेबल होती हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now, on this side of the grave. What is the meaning of on this side of the grave? Means in this world. ठीक है, तो इजी है ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन हु वाइल प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड। मैंने आपको अभी मीनिंग बताया भी था। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है कि दिखावा करना। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ये रियलिटी है। प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड सेट्स अ स्पाई टू वॉच योर एक्टिविटीज। सेट्स अ स्पाई, स्पाई क्या होती है, जासूसी करना, किसी का पीछा करना, उसका कुछ पता लगाना। इज इंडीड अ स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, अ स्नेक इन द ग्रास मतलब वही क्या निकलता है, आपका सीक्रेट एनिमी होता है, वही आपका दुश्मन होता है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। फिर से इसको ठीक से समझ लीजिए। अ मैन हु वाइल प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड, वो प्रिटेंड कर रहा है कि आपका फ्रेंड है, लेकिन बगल में वो कोई और भी काम कर रहा है। वो स्पाई कर रहा है आपकी एक्टिविटीज को, आपके ऊपर नजर रखे हुए है, जिस भी रीजन से, जिस भी इंटेंशन से। तो वो क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ सीक्रेट एनिमी। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कैसे भी ये यूज हो के आपके सामने क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन यू विल बी एबल टू टिक द करेक्ट आंसर. So next, the audience was greatly impressed though I spoke off the cuff. ठीक है, ऑडियंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। ऑडियंस क्या हुई थी, बहुत अच्छे से इम्प्रेस हुई थी। कब, उस कंडीशन में भी व्हेन आई स्पोक ऑफ द कफ, जब मैं विदाउट प्रिपरेशन के साथ उसके सामने प्रेजेंट हुआ। अब ये किसी प्रोजेक्ट से, किसी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी ये आ सकता है, एग्जाम में उससे रिलेटेड आ सकता है, टीचर का कोई डेमो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए कुछ भी हो सकता है। आपको यू नेवर नो कि एग्जामिनेशन क्या किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। ठीक है, इफ़ योर कंसेप्ट इज क्लियर देन डेफिनेटली यू विल हिट इट। तो विदाउट प्रिपरेशन करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आफ्टर लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स स्टेटमेंट द टीचर हैड टू ईट हर वर्ड्स। ठीक है, शब्दों को कैसे खा लिया भाई, देख लेते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को सुनने के बाद में द टीचर हैड टू ईट हर वर्ड्स। ठीक है, विड्रॉ हर वर्ड्स, उसको अपने वर्ड्स विड्रॉ करने पड़े, मतलब उसको एडमिट करना पड़ा दैट समवेयर शी इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं पास में, या फिर जो भी टॉपिक चल रहा होगा, या जो टॉपिक एक्सप्लेन किया होगा, या रिसेंटली जो एक्सप्लेन किया होगा, तो उसने अपनी मिस्टेक को क्या किया, एडमिट कर लिया। तो उसने मतलब विड्रॉ हर वर्ड्स। ठीक है, टू ईट हर वर्ड्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। टू लूज ग्राउंड, व्हाट इज द मीनिंग टू लूज ग्राउंड। अब इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है, इसीलिए मैंने रटने के लिए मना किया है, टू बिकम लेस पावरफुल, टू बिकम लेस पॉपुलर, टू लूज फाउंडेशन, टू बी विदाउट अ लीडर। ठीक है,
एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड एंड दिस आई सजेस्ट यू इन ईच एंड एवरी वीडियो कि ये आप ज़रूर अप्लाई करो। तो देखिए, टू बी लेस पावरफुल हो नहीं सकता, टू लूज फाउंडेशन भी नहीं है, टू लूज ग्राउंड हो सकता है, कई लोगों को लगे टू लूज फाउंडेशन, ये नहीं है। टू बी विदाउट अ लीडर, ये भी नहीं है। टू बिकम लेस पॉपुलर, बट अब इन ऑप्शंस के हिसाब से हमें चूज करना है, इसीलिए रटा रटाया ज्ञान तो काम आएगा नहीं। टू बिकम लेस पॉपुलर, यहाँ पे इसका मतलब है कि मूव बैक, या फिर आप कह सकते हो डिटोरिएट होना। डिटोरिएट मतलब आप इस पोजीशन पे पहुंच चुके हो और वहां से वापस आ रहे हो, मतलब डिग्रेड हो रहे हो। आपकी जो पोजीशन है वो कम हो रही है, आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, आपकी वैल्यू कम हो रही है, आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है। तो उससे है ये टू लूज ग्राउंड, टू बिकम लेस पॉपुलर। ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी कुछ आ सकता है, मे बी रिलेटेड टू योर पोस्ट, योर डेजिग्नेशन, किसी भी चीज़ से रिलेट करके ये सेंटेंस में भी आ सकता है। तो टू बिकम लेस पॉपुलर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारा हो गया ये सब, तो इसलिए हो सकता है आपको ना क्लियर हो। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू मेक बोथ एंड्स मीट, what is the meaning to make both ends meet? Means to live within one's income। ठीक है, लिव विद इन वंस इनकम मतलब जितना है उतने में ही हमें क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, सिचुएशन को मटेरियलाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में 1 रुपये है और खर्चा हम कितने का करें, 50 का। ठीक है, तो उसी में मैनेज करना चाहिए। नाउ टू फॉल बैक ऑन, व्हाट इज द मीनिंग टू फॉल बैक ऑन? टू फॉल बैक ऑन मीन्स टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। अब देखिए किस तरीके से ये यूज होगा। टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी मतलब जो ज़रूरत है। टू सीक सपोर्ट कब देखना, जैसे मान लीजिए कि व्हेन माय बिजनेस फेल्ड, ठीक है, व्हेन द बिजनेस फेल्ड वी हैड टू फॉल बैक ऑन सेविंग्स। तो आप किसके ऊपर आपने फॉल बैक किया, अपने सेविंग्स पे। क्यों किया? क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो फेल हो गया, तो आपने अपनी सेविंग्स में से उसको क्या किया, मैनेज किया। तो टू सीक सपोर्ट, सपोर्ट मतलब उस चीज़ पे रिलाई करना, डिपेंडेंट होना, उस चीज़ से सपोर्ट लेना जब आपकी ज़रूरत हो। तो उस चीज़ से आप किसी चीज़ पे जब डिपेंड होते हो तो उसको कहते हैं टू सीक सपोर्ट, टू फॉल बैक ऑन। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स को आपने देखा होगा कई बार जब उनकी दवाइयाँ काम नहीं करती, आजकल आपने देखा होगा, तो जो पुराने तरीके होते हैं वो उस पे फॉल बैक करते हैं। ठीक है, उस पे डिपेंड हो जाते हैं जब कोई चीज़ उनकी इसमें नहीं होती और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, राइट। जैसे कोरोना में सबने काढ़ा पिया, तो वी फॉल बैक ऑन द ओल्डर रेमेडीज़। ठीक है, मदर रेमेडीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, ये तो सबको ही पता होगा, खून में उबाल आना। ठीक है, टू मेक समबडी फ्यूरियस, फ्यूरियस जब बहुत ज़्यादा आप नाराज होते हो, वेरी एंग्री, दिस इज कॉल्ड फ्यूरियस, वेरी एंग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट इज शी डिसाइडेड दैट शी वुड गेट दिस जॉब बाय हुक और बाय क्रूक, ये भी आपको पता होगा, जनरली है ये। लेकिन क्या होता है, कुछ जो कॉमन होते हैं उनको भी हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समटाइम्स वो भी जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, तो बहुत ध्यान से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देख के आपने तुरंत लगा दिया। ऑप्शन को ज़रूर चेक करिएगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब ईजी होता है इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऑप्शन ज़रूर ध्यान से देखने चाहिए। बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, फेयर मीन्स या फिर गलत, किसी भी तरीके से मुझे हासिल करना है तो करना है। ठीक है, चलिए। इन अ डिबेट नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस। इन अ डिबेट, एक डिबेट थी जिसमें कोई भी अलाउड नहीं था क्या करने को, टू सिट ऑन द फेंस। ठीक है, टू सिट ऑन द फेंस मीन्स होता है टू अवॉइड टेकिंग साइड्स। टू अवॉइड टेकिंग साइड मतलब मान लीजिए किन्हीं दो लोग, ये ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, किन्हीं दो लोगों का कोई डिस्प्यूट है और उसके अंदर आप उसकी साइड ले रहे हो, या फिर उसको सपोर्ट कर रहे हो, या फिर अपने आर्ग्यूमेंट से उसको सपोर्ट कर रहे हो। सो आप ये नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल। आपने सुना भी होगा, NEUTRAL। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही आए, टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, मे बी यहाँ पे आ जाए टू रिमेन न्यूट्रल। ठीक है,
टू रिमेन न्यूट्रल। अगर ये आ जाए तो आप इसको लगाओगे। इसीलिए जो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मतलब ना इधर ना इधर, भाई हम तो अपना रिलैक्स करेंगे, हम किसी के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। तो इसका मतलब होता है टू रिमेन न्यूट्रल, टू सिट ऑन द फेंस। टू लुक डाउन वंस नोज, ठीक है। टू लुक डाउन वंस नोज मतलब जिसको भी आप देखो उसको क्या करना, अपनी नाक के नीचे रखना बोलते नहीं है, तो उनको कैसे ट्रीट करना, डिसरेस्पेक्ट के साथ, उनकी रेस्पेक्ट ना करना, खुद को सुपीरियर समझना और दूसरों को इन्फीरियर समझना, ठीक है। तो उसको कहते हैं टू लुक डाउन वंस नोज। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। ओके। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, सभी को पता होगा मगरमच्छ के आंसू, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। टू प्रिटेंड ग्रीफ, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है आपको मतलब तो पता होता है, बट समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू जज और यू आर नॉट एबल टू चूज द ऑप्शन, इसलिए उनको आप ज़रूर पढ़ें। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस भी स्ट्रांग होती है और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती है जो कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने से पहले जानना चाहिए और प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए उसकी। टू प्रिटेंड ग्रीफ, क्या प्रिटेंड करना कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ और एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, इसीलिए वर्ड आया है यहाँ पे प्रिटेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टू कॉल इट अ डे। व्हाट इज द मीनिंग टू कॉल इट अ डे? मीन्स टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स जो कि चल रहा है, जो काम आपका चल रहा है उसको कंक्लूड करना, उसको क्या कर देना, एक बार स्टॉप कर देना, स्टॉप वर्किंग फॉर रेस्ट ऑफ द डे, ठीक है। तो उन चीज़ों को, पर्टिकुलर जो चीज़ अभी चल रही है, जो एक्टिविटी, उसको एक बार रोक देना, टू कॉल इट अ डे। ओके, is the correct option for this. Next, to put up with. What is the meaning to put up with? To adjust. ये तो सभी को पता होगा, to adjust. Okay, चलिए देखते हैं next. To take to heart. To take to hurt. To grieve over. या फिर आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रटा रटाया मिल जाए कि अगर मैंने आपको टू टेक टू हार्ट का बताया है टू ग्रीव ओवर तो आपको एग्जैक्ट यही ऑप्शन मिले। दैट्स वाई इट्स नेसेसरी कि आप कंसेप्चुअल बेस से समझो और उसका कंसेप्ट क्लियर करो इंस्टेड ऑफ रटाफिकेशन। ओके, सो जब आप डीपली अफेक्टेड होते हो या फिर हर्ट होते हो किसी चीज़ से, इफ़ यू आर हर्ट बाय समथिंग बाय समवन और यू आर डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग, ठीक है, तो उसको कहते हैं टू ग्रीव ओवर, ठीक है। बहुत डीपली आप किसी चीज़ से हर्ट हो, आपको दुख हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं यॉमन सर्विस, ये तो सभी को पता होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यॉमन सर्विस? एक्सीलेंट वर्क, बी इज द करेक्ट वन। देन नेक्स्ट है टू गो स्कॉट फ्री। व्हाट इज द मीनिंग टू गो स्कॉट फ्री? बहुत ईजी है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट मीन्स बच के निकल जाना। पनिशमेंट मिलनी तो चाहिए थी लेकिन मिली नहीं, तो उसमें से बच के निकल जाना, विदाउट एनी पनिशमेंट, बिना किसी सजा के, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट देखते हैं टू सी रेड। देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो रेड रेड आ रहा है ना, कॉट रेड हैंडेड और रेड लेटर डे, तो ये जो रेड से जितने भी हैं ऑलमोस्ट हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, इसीलिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसका कंटेंट और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड सही हो, एज पर द डिमांड ऑफ एग्ज़ाम हो, तो वो क्वेश्चन सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। और ये पूरी सीरीज़ वाकई में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, तो जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो कैप के सीरीज़ के, टेस्ट सीरीज़ के, वो ज़रूर देखेगा। आपका इस पर कोई पैसा नहीं लगना है, उल्टा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपना आईना देखने को मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। तो और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से वीडियोस में इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। आपके सजेशंस
वीडियो को और भी ज़्यादा हेल्पफुल बना सकते हैं, जो कि आप ही के लिए काम आएंगे, बिकॉज दिस चैनल इज डिजाइन फॉर यू. इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, देन ऑल्सो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स. और इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज वैकेंसीज और एनी टॉपिक, फिर भी आप कमेंट छोड़िएगा. मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ हमेशा. और या फिर हो सकता है तो वीडियोस में आपके सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक वीडियो में बना देती हूँ, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं. सो अपना एक लवली कमेंट ज़रूर दे के जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है और मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करती हूँ. बाकी हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी. अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और इस सीरीज़ में आगे कौन सी सीरीज़ आएगी, कौन सा वीडियो आएगा, वो आपको सही समय पे मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. आप भूल सकते हो अपनी प्रिपरेशन करते टाइम, लेकिन इंग्लिश फील्ड चैनल आपको भूलने नहीं देगा दैट यस टुडे यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड सपोर्ट.